हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 10.6 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। AC एंड BD आर कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच बाइसेक्ट ईच अदर। AC और BD किसी सर्कल की दो कॉर्ड्स हैं जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट यानी कि दो बराबर भागों में बांटती हैं। तो AO की लंबाई OC के बराबर हो जाएगी, जहां पे ये टकरा रहा है O, तो ये हाफ हाफ हो जाएंगी। और DO की लंबाई OB के बराबर हो जाएगी। आगे कहता है प्रूव दैट AC एंड BD आर डायमीटर्स। आपको ये प्रूव करना है कि ये AC और ये BD, ये जो कॉर्ड्स हैं, ये डायमीटर हैं। सेकंड, ABCD इज आ रेक्टेंगल। और ABCD जब इन पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे तो जो फिगर बनेगी वो एक रेक्टेंगल होगा। तो ये दो चीजें आपको इसके अंदर प्रूव करनी है। चलिए, सबसे पहले तो मैं इन पॉइंट्स को ही जोड़ लेता हूं, इनकी मुझे जरूरत पड़ेगी। इन सारे पॉइंट्स को जोड़ के मैं यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल तैयार कर लूँगा फिगर के अंदर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा। तो पहले ये आपको जोड़ लेना है। अब शुरू करते हैं प्रूफ। तो पहले मैं ये प्रूफ करूंगा कि AC और BD जो है डायमीटर्स हैं। तो यहां आपको दिख रहे होंगे ऊपर नीचे ये दो ट्राइंगल्स AOB और COD, इन्हें मैं कॉन्ग्रेंस प्रूफ करूंगा। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इन दोनों के अंदर AO की लंबाई CO के बराबर होगी, क्योंकि ये गिवन है। AO बराबर होगा CO के, ये हमें गिवन है क्योंकि कॉर्ड्स बाइसेक्ट हो रही है, मैंने निशान भी लगा दिया है। और एंगल AOB, ये वाला एंगल, और एंगल COD, ये वाला एंगल, ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये बराबर होंगे। तो इसका एंगल AOB COD के एंगल COD के बराबर होगा। रीजन लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तीसरा, इस वाले ट्राइंगल का OB और इस ट्राइंगल का OD, ये बराबर होगा। OB इज इक्वल टू OD, ये भी गिवन है क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड्स। अब यहां मैंने साइड लिया है, यहां पे एंगल लिया है, और ये मैंने साइड लिया है। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंस हो जाएगा ट्राइंगल COD के, और रूल लगा है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी वाला। अब जब ये कॉन्ग्रेंस हो गए हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। तो AOB की AB साइड और COD की CD साइड ये आपस में बराबर हो जाएगी। यहां से हमें रिजल्ट मिलेगा कि AB बराबर CD। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल्स बराबर होते हैं। ये मैं रिजल्ट नंबर यहां पे 1 रखता हूं। सिमिलरली, जैसे मैंने ऊपर नीचे के ट्राइंगल्स लिए ना, अब मैं साइड वाले लूंगा। तो इन ट्राइंगल AOD और BOC, ये जो दोनों ट्राइंगल्स है ना, ये मेरे कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो जाएंगे। मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट सिमिलरली भी लिख सकता हूं। तो सिमिलरली ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रेंस हो जाएगा ट्राइंगल। अब AOD के हिसाब से मैं देखूंगा कि नाम क्या लिखूंगा। देखिए, A से O और O से D जा रहा हूं, यानी ये वाली साइड के बराबर जो यहां साइड होगी ना, वहां से मुझे शुरू करना है। तो AOD के हिसाब से COB ये कॉन्ग्रेंस होगा, ट्राइंगल COB होगा कॉन्ग्रेंस। नाम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है कॉन्ग्रेंसी के अंदर। तो ट्राइंगल AOD और COB ये कॉन्ग्रेंस हो गए। तो CPCT से इसका AD इसके BC के बराबर हो जाएगा। तो इसकी AD साइड इसकी CB साइड के बराबर हो जाएगी। ये भी मैं यहां पे भी ये लिखूंगा, ये साइड एंगल साइड ही लगेगी इसके अंदर भी, और ये जो रीजन है ये भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल ही होगा। ये रिजल्ट नंबर 2। अब 1 और 2 से मैंने ये दिखा दिया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना आपके पास, इसकी आमने सामने की साइड्स आपस में बराबर है। ABCD के बराबर है और ADBC के बराबर है। तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। जिस भी क्वाड्रिलेटरल की आमने सामने की साइड्स की लेंथ बराबर हो, वो एक पैरेललोग्राम ही होता है। तो फ्रॉम 1 and 2 ABCD is
आ पैरेललोग्राम। ये एक मैंने रिजल्ट निकाल लिया। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, तो यहां एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के। तो देयरफॉर एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, एंड दूसरा पेयर एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। अब ये तो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, लेकिन पैरेललोग्राम के साथ साथ ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है, यानी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल पे टच हो रहे हैं। तो सिंस ABCD is a cyclic quadrilateral, therefore जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स है ना उनका सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री होगा, और दूसरा B और D अपोजिट है ना, तो B और D का जो सम है वो 180 होगा। एंगल B प्लस एंगल D ये 180 डिग्री होगा। अब यहां से मैं ऊपर अगर इसको थोड़ा सा कंपेयर करूं तो A प्लस C 180 डिग्री है, और A और C ये दोनों है भी बराबर क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो यहां C की जगह भी तो मैं A लिख सकता हूं, तो एंगल A को तो एंगल A ही लिख लेता हूं, एंगल C की जगह मैं एंगल A लिख सकता हूं। तो ये 180 डिग्री हो गया। तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल A 180 डिग्री हो गया, और सिर्फ एंगल A की वैल्यू निकालें तो 180 डिग्री, ये 2 यहां डिवाइड हो गया, तो एंगल A की वैल्यू आ गई है 90 डिग्री। सेम टू सेम इसी तरह से B और D आपस में बराबर है ऊपर, और यहां B प्लस D 180 डिग्री है, तो मैं एंगल B को तो B ही रख लेता हूं, और C की जगह पे मैं D की जगह पे मैं B लिख सकता हूं। तो यहां मैंने एंगल B ले लिया। अब इसी तरह से ट्वाइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो सिर्फ एंगल B हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 2, यानी एंगल B की वैल्यू आ गई है 90 डिग्री। अब A एंगल जो है ये 90 डिग्री का मैंने यहां पे शो कर दिया, और जो B एंगल है ये भी मैंने 90 का शो कर दिया। अब इससे मैं डायमीटर कैसे प्रूफ करूंगा? देखिए, ये आपको पता है कि सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, और सेमी सर्कल बनाता कौन है? डायमीटर ही तो बनाता है। तो यहां आप थोड़ा ध्यान से देखें कि एंगल A के सामने जो साइड आ रही है वो है DB, यानी DB जो है इधर इधर का सेमी सर्कल बना रही है। तो अगर ये एंगल 90 का है तो जो DB है ये डायमीटर होगा, और यहां पे ये जो AC है, AC के सामने 90 का एंगल बन रहा है। 90 का एंगल तभी बनेगा तब ये सेमी सर्कल होगा। ऐसे देखें तो आप इसको, तो सेमी सर्कल बना कौन रहा है? डायमीटर ही तो बनाता है, तो AC यहां पे डायमीटर होगा। बस यही रिजल्ट हमको यहां पे निकला है। तो देयरफॉर एंगल A एंड एंगल B लाइज इन आ सेमी सर्कल। एंगल A और एंगल B 90 के हैं, तो ये सेमी सर्कल के अंदर ही लाई कर रहे होंगे, और सेमी सर्कल अब यहां पे बना रहे हैं इनके सामने वाली जो साइड है। तो यहां से हमें रिजल्ट मिल गया, इट इंप्लाइज कि AC एंड BD आर डायमीटर्स ऑफ सर्कल। तो पहली चीज तो मैंने शो कर दी। अब मुझे दूसरा शो करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल भी है। तो रेक्टेंगल शो करने के लिए ये बड़ा आसान है। रेक्टेंगल के लिए सिर्फ आपको क्या चाहिए? रेक्टेंगल क्या होता है? आमने सामने की साइड्स उसकी बराबर होती हैं और उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो यहां साइड्स बराबर हैं, ये तो हम प्रूफ कर चुके हैं पीछे ही, 1 और 2 में दिखा दिया ऑपोजिट एंगल्स, यानी एक पैरेललोग्राम है। और इसके एंगल सारे 90 कैसे हो जाएंगे वो भी बता देता हूं। देखिए, कोई भी पैरेललोग्राम है उसकी साइड्स तो आमने सामने की बराबर होती ही हैं। अगर किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 आप प्रूफ कर दें तो उसके सामने का तो 90 होगा ही, क्योंकि अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। और फिर ये दोनों जो अपोजिट एंगल्स का पेयर है ये भी बराबर होगा, तो ये भी 90-90 के ही होंगे, क्योंकि चारों मिलके 360 बनना चाहिए ना। तो किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर
अगर आप एक एंगल भी 90 का प्रूफ कर दें तो वो रेक्टेंगल प्रूफ ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहां हम दोनों काम कर चुके हैं, हम इसे पैरेललोग्राम भी प्रूफ कर चुके हैं और इसके एक एंगल को 90 भी प्रूफ कर चुके हैं। तो बस हमें सिर्फ लिखना है, रिजल्ट को लिख के दिखाना है। सिंस ABCD is a parallelogram and angle A is equal to 90 degree. Therefore, ABCD is a rectangle. तो मैंने ये सेकंड पार्ट भी प्रूव कर दिया। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।